नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। मित्रों, शुक्रवार को प्रदेश में एक दिन में पाए जाने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। मरीजों का यह आंकड़ा 502 तक पहुंच गया है। इसमें पहले 31 मई को 378 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3828 हो गई है। शुक्रवार को नोएडा में सबसे ज़्यादा 51 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 9733 पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को 14 संक्रमित की मौत भी हुई है। इसमें लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद में दो मौतें हुई हैं। आगरा, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर, जालौन, झांसी, औरैया और चंदौली में एक मौतें हुई हैं। इस तरह अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 259 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा 48 मौतें आगरा में हुई है। इसके बाद मेरठ में 34 और 16 अलीगढ़ व फिरोजाबाद में हुई है। कानपुर में 13 और मुरादाबाद में 10 मौतें हुई है। गाजियाबाद में 9 और नोएडा में 8 मौतें हुई हैं। गोरखपुर में 7 मौतें हुई हैं। लखनऊ, मथुरा और संत कबीर नगर तथा झांसी में 6 मौतें हुई हैं। वाराणसी में 5 मौतें हुई हैं। बस्ती, एटा, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में 4 मौतें हुई हैं। जौनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और जालौन में 3 मौतें हुई हैं। बिजनौर, बरेली, चित्रकूट, मैनपुरी, उन्नाव, कुशीनगर, हापुड़ और सिद्धार्थनगर में 2 मौतें हुई हैं। बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बायबरेली, अमरोहा, इटावा, महाराजगंज, बागपत, श्रावस्ती, कानपुर देहात, महोबा, ललितपुर, फर्रुखाबाद, देवरिया, मऊ, औरैया, रामपुर, चंदौली, संभल और बलरामपुर में 1 मौतें हुई हैं। नोएडा में सबसे ज़्यादा 51 मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में सामने आए 502 नए मामलों में नोएडा में 51 के अलावा आगरा में 13, मेरठ में 8, लखनऊ 18, कानपुर नगर 48, गाजियाबाद 19, फिरोजाबाद 11, मुरादाबाद 5, वाराणसी 13, जौनपुर 41, बाराबंकी 4, रामपुर 10, अलीगढ़ 1, हापुड़ में 2, बुलंदशहर 10, सिद्धार्थनगर में 3, अयोध्या में 1, गाजीपुर में 16, अमेठी में 3, आजमगढ़ में 17, बिजनौर में 19, प्रयागराज में 8, संभल में 10, बहराइच में 5, संत कबीर नगर में 5, प्रतापगढ़ में 4, मथुरा में 13, सुल्तानपुर में 6, गोरखपुर में 5, मुजफ्फरनगर में 2, देवरिया गोंडा में 6, अंबेडकर नगर में 7, बरेली में 6, इटावा में 5, लखीमपुर में 2, महाराजगंज में 6, कन्नौज में 11, पीलीभीत में 3, सीतापुर में 1, बदायूं में 2, हरदोई में 8, रायबरेली में 1, बागपत में 12, औरैया में 2, श्रावस्ती में 3। उधर पिछले 24 घंटे में 209 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसमें आगरा के 3, मेरठ के 9, नोएडा के 4, लखनऊ के 12, गाजियाबाद के 13, सहारनपुर के 6, फिरोजाबाद के 3, मुरादाबाद के 1, वाराणसी के 1, रामपुर के 16, जौनपुर के 1, बस्ती के 4, हापुड़ के 3, बुलंदशहर के 4, सिद्धार्थनगर के 21, गाजीपुर के 1, अमेठी के 3, प्रयागराज के 4, संभल के 1, संत कबीर नगर के 8, देवरिया के 7, लखीमपुर खीरी के 1। एक दिन में जाँच का आंकड़ा 12,000 के पार। प्रदेश में शुक्रवार को सबसे ज़्यादा एक दिन में 12,589 जांच किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 11,226 नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। लैब में पहले से ही नमूने जांच के लिए पड़े हुए थे। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अमृत अवस्थी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में फुल टेस्टिंग 1036 पुल 5-5 नमूने वाले तथा 167 पुल 10-10 नमूने वाले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर के अब तक करीब 12,80,000 प्रवासी श्रमिकों का टेस्टिंग की गई है। रोजगार की राह में आ रहे रोड़े दूर करेंगे योगी सरकार। मुख्यमंत्री बोले, कोरोना संकट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विशेष ऑनलाइन साक्षात्कार में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर से कोरोना काल में यूपी की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए उपायों तथा बीच हुई राजनीतिक और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बीते शुक्रवार को हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर से खास बातचीत में कहा कि सीएम ने ये भी सवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए। इसमें मुख्यमंत्री ने 2 टून कहा, कुछ चंदाखोर भर्तियों में रोड़ा अटका रहे हैं जबकि उनकी सरकार पूरी तरह मेरिट पर शिक्षक भर्ती की पक्षपात है।
कोरोना महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि यह सिलसिला अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं चल सकता। फैसला सुरक्षित है। प्रवासी कामगारों के मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। अदालत ने कहा कि हम इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी करेंगे। सभी प्रवासियों को परिवहन मुहैया कराने के लिए 15 दिन का समय देंगे। इसके साथ ही राज्य बताएगा कि वे घर पहुंचे कामगारों को कैसे रोजगार और अन्य राहत प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतनी जरूरी है। धर्म स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन और पुलिस के अधिकारी धर्म स्थल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाए और उन्हें सभी सावधानी बरतने को कहा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म स्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु न जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के प्रवासी श्रमिकों को एक बड़ी राहत दी है। इनके तहत दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक प्रदेश में 90 दिन भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उसके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। 90 दिन यदि आप काम करते हैं तो आपको 5 लाख का बीमा हो जाएगा। कोरोना संकट से उपजी बेरोजगारी दूर करने में अब फिल्म निर्माण उद्योग भी एक जरिया बनेगा। यह अधिकतम 100 सीटों की क्षमता वाले सचल सिनेमा घर चलाए जाएंगे। इसके साथ ही कानपुर या इसके आसपास फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, लखनऊ में फिल्म प्रोसेसिंग लैब की सुविधा के साथ एडिटिंग और डबिंग की सुविधा वाला अत्याधुनिक स्टूडियो भी बनेगा। बारिश से जेठ की विदाई, गिनती के दिन ही चले लू। 15 डिग्री नीचे आया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.6 रहा। 4 जून को अधिकतम तापमान 5.7 डिग्री के नीचे रहा। बदलते मौसम में सावधान रहें, सेहत का रखें ध्यान। बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, खाने की वस्तुओं का स्वाद कम लगना, सांस लेने में तकलीफ, ये कोरोना के लक्षण हैं। वहीं बुखार, बहता जुखाम, सिर व बदन दर्द, आंखों का लाल होना, ये फ्लू के लक्षण हैं। इनसे आप सावधान रहिए बरसात के दिनों में। इस मौसम में आप इन सावधानियों को बरत सकते हैं। ठंडी वस्तुओं को खाने से परहेज करें। ठंडा पानी व कोल्ड ड्रिंक न पिएं। बासी भोजन करने से बचें। फुल आस्तीन से कपड़े पहने। एसी व कूलर चलाने से बचें। समय समय पर कूलर का पानी बदलें। चाय और गर्म दूध फायदेमंद होगा। गले में खराश होने पर भाप ले। गुनगुना पानी पीना फायदेमंद है। इस मौसम में आप सब ये जरूर सावधानियां बरतिए। केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देने की योजना बना रही है। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर गरीबों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। गाजीपुर में बंबई से लौटे 3 प्रवासी कामगार मिले पॉजिटिव। अब तक गाजीपुर में कुल वर्तमान में 85 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। परिजनों के साथ मासूम भी क्वारंटीन इलाज सील हो गया है। 3 तहसीलों के 5 गांव बने हॉट स्पॉट। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने में देर नहीं लगेगी। सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन किया है। कार्यालय में सभी पक्षों के आने पर ही जारी होगी रजिस्ट्री। राज्यपाल ने इस संशोधन पर जारी की अधिसूचना। 7 दिन में स्टाफ विभाग को देना होगा भार मुक्त प्रमाण पत्र। 5 दिन में पूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों को जारी होगा पहचान पत्र। सुविधा 9 वेबसाइटों से बुक करा सकते हैं टिकट। रोडवेज बसों में सीटें बुक कराना आसान होगा। बसों में सीटों की बुकिंग के लिए 8 अन्य विकल्प मिलेंगे। यात्रियों को ये फायदा होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में सर्वर डाउन होने का झंझट खत्म होगा। फर्जी बसों की बुकिंग की वेबसाइट पर जाकर टिकट लेने से बचेंगे। ऑनलाइन डंबार बसों की सीट बुकिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वरिष्ठ विशेषज्ञों डॉक्टर अनिल कुमार और रूपाली राय ने एक शोध में दावा किया है कि सितंबर के मध्य तक महामारी खत्म हो सकती है। शोध में गणितीय आंकड़ा मशहूर बैली मॉडल के आधार पर किया गया है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।